सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि अब बैलेट पेपर वाले पुराने दौर में लौटना मुमकिन नहीं है। याचिकाकर्ताओं की ज्यादातर दलीलें माननीय अदालत के गले नहीं उतरी। अब हम आपको समझाते हैं कि ईवीएम के अंदर वीवीपैट कैसे काम करता है। लोक की अभिव्यक्ति को तंत्र तक पहुंचाने वाली मशीन है ये, जिसको ईवीएम कहते हैं। 20 साल पहले जब ईवीएम से मतदान कराने और वोटों की गिनती का काम शुरू हुआ तो लगा कि इससे जनादेश का पता झटपट हो जाता है। लेकिन पिछले कुछ सालों में ईवीएम पर इस तरह सवाल उठने लगे कि विपक्ष बैलेट पेपर की मांग करने लगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले से साफ है कि अब पुराने दिनों में लौटना संभव नहीं। ये लड़ाई बहुत लंबी है, वीवीपैट को लेकर के, ईवीएम को लेकर के और बैलेट पेपर को लेकर के। ये लड़ाई लंबी है। माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला है उसको अंततः सब स्वीकार करेंगे, लेकिन लड़ाई रुकेगी नहीं। देश के खिलाफ ये इंडी गठबंधन के लोग खड़े रहते हैं। आज वो उनकी पोल खुली है और सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है वो बहुत शानदार फैसला दिया है। दरअसल ईवीएम और वीवीपैट के विवाद को समझने से पहले इनके बारे में जान लीजिए। वीवीपैट एक वोट वेरिफिकेशन सिस्टम है, जिससे पता चलता है कि वोट सही तरीके से पड़ा कि नहीं। इसके प्रिंटर से वोटर के सिलेक्शन का रिकॉर्ड दिखता है और डिस्प्ले यूनिट अगर कोई गलती हो तो उसको दिखाती है। ईवीएम में वोट डालने के बाद वीवीपैट से एक पर्ची निकलती है जो 7 सेकंड तक दिखती है। इसके बाद वीवीपैट मशीन के अंदर चली जाती है। वोटर जिसको वोट करते हैं उस उम्मीदवार का नाम, पार्टी, सीरियल नंबर और चुनाव चिन्ह अंकित होते हैं। फिलहाल किसी भी निर्वाचन क्षेत्र में 5 ईवीएम के वोटों का ही वीवीपैट पर्चियों से मिलान होता है। विपक्ष को लगता है कि ईवीएम और वीवीपैट सिस्टम का इस्तेमाल उनके वोटों के साथ गड़बड़ करने में होता है। ईवीएम को रोकने क्या उपाय है? तो मैंने निर्वाचन आयोग के जो प्रश्नोत्तरी है, जिसमें प्रश्न क्रमांक 303, उसका उल्लेख मैंने किया कि 384 नोटा सहित यदि नामांकन करते हैं और कैंडिडेट रह जाते हैं तो वहाँ फिर ईवीएम से चुनाव नहीं होगा, बैलेट पेपर से होगा। ये मामला लंबे समय से अदालत का चक्कर काटता रहा है। 16 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई में वकील प्रशांत भूषण की दलील थी कि वीवीपैट की स्लिप बैलेट बॉक्स में डाली जाए, जैसा कि जर्मनी में होता है। इस पर जस्टिस दीपांकर दत्ता ने कहा कि वहाँ के उदाहरण हमारे यहाँ नहीं चलते। 18 अप्रैल को अदालत ने चुनाव आयोग से पूछा कि क्या वोटर्स को वीवीपैट पर्ची नहीं दी जा सकती। इस पर चुनाव आयोग का कहना था कि इसके इस्तेमाल में जोखिम बहुत है। इसके बाद 24 अप्रैल को सुनवाई के बाद बेंच ने फैसला सुरक्षित रख लिया। कानून के जानकार इस पर क्या कहते हैं, उसको भी सुन लीजिए। कोर्ट ने कहा कि देखिए, ये अब शायद अंतिम समय है और ये लास्ट टाइम को हम इस पे कुछ कहेंगे। और उन लोग ने जितने भी गैप्स, जितने भी डाउट्स ये लोग ने रेज किए थे, उन डाउट्स को फाइनली इन लोग ने बेरी किया। इसके बाद और कुछ नहीं रहेगा। आपको शायद याद होगा कि 2019 में सुप्रीम कोर्ट के कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने भी फैसला दी थी इस मामले पे, और उन्होंने कहा था कि ईवीएम सिस्टम बिल्कुल सुरक्षित है और इसमें संदेह की कोई बात ही नहीं। अदालत में ईवीएम के इस्तेमाल के साथ ही इसके खिलाफ याचिकाएं आना शुरू हो गई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के ताजा फैसले से उम्मीद है कि अब इस शिकायत पर शायद विराम लगे। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया।